हरियाणा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने शानदार हैट्रिक लगाई है, उसकी उम्मीद शायद ही किसी को रही होगी। हाल ही में संपन्न हुए चुनाव के दौरान बीजेपी के प्रदर्शन पर सवाल उठाए जा रहे थे। यही नहीं, सभी एग्जिट पोल में कांग्रेस की जीत और बीजेपी की हार का दावा किया जा रहा था। हालांकि पार्टी नेतृत्व ने सत्ता विरोधी लहर के बावजूद ग्राउंड इंटेलिजेंस के सहारे हारी बाजी को जीत में बदल दिया। हरियाणा चुनाव को लेकर पार्टी ने यूपी के बीजेपी सांसदों को मैदान में उतारा, उन्हें पूरे राज्य में तैनात किया था। इस दौरान एक सांसद ने करनाल में बाइक से यात्रा की और सड़क किनारे की दुकानों पर चाय पी और स्थानीय चर्चाएं सुनी। इस यात्रा के दौरान सांसद ने देखा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उनसे पहले के सीएम मनोहर लाल खट्टर से ज्यादा लोकप्रिय थे। उन्होंने तुरंत ही चुनाव से जुड़ी टीम को इस संबंध में सूचित किया। इसके बाद सीएम सैनी को सार्वजनिक बैठकों में कुछ ही समय रहने और अपनी बात रखने के लिए कहा गया। उन्हें बाकी समय लोगों से मिलने, उनके साथ समय बिताने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उनके सुरक्षा कर्मियों को सख्त निर्देश दिया कि वे किसी को भी सीएम के पास जाने से नहीं रोके। सैनी स्वेच्छा से उन लोगों के पास जाते और सेल्फी लेते थे। इस कदम का हरियाणा में खासा असर नजर आया। बता दें, पिछले एक दशक में बीजेपी ने गोवा, एमपी, यूपी, मणिपुर समेत 10 ऐसे राज्यों में सत्ता बरकरार रखी है जहां ये माना जा रहा था कि लोगों में पार्टी खिलाफ नाराजगी है। बीजेपी इन राज्यों में शिकस्त का सामना कर सकती है, लेकिन इसके विपरीत 2004 से 14 तक यूपीए के 10 साल के शासन के दौरान कांग्रेस ने 6 राज्यों में सत्ता बरकरार रखी, जिसमें से आखिरी 2011 में पार्टी असम में सत्ता पर काबिज हुई थी। वहीं बीजेपी का प्रदर्शन कांग्रेस से कहीं ज्यादा बेहतर नजर आया। आखिर वो कौन से फैक्टर रहे हैं जिसमें बीजेपी हारी हुई बाजी अपने नाम करने में सफल रही है, इस खबर में जानने की कोशिश करते हैं। बीजेपी पूरे साल कार्यकर्ताओं से संपर्क में रहती है। पार्टी पूरे साल कार्यक्रमों की मेजबानी करके जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के अपने विशाल नेटवर्क को चुनाव के लिए तैयार रखती है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने ईटी से कहा कि हमारे पास वैचारिक रूप से प्रेरित पार्टी कार्यकर्ता का एक व्यापक नेटवर्क है। हम न केवल चुनावों के दौरान बल्कि पूरे साल उनके साथ जुड़े रहते हैं। बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में कई चुनाव एक्सपर्ट को तैयार किया है। इनमें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, मनसुख मंडाविया और जी किशन रेड्डी के साथ साथ नए चेहरे शिवराज सिंह चौहान और हिम्मत बिस्वा शर्मा भी शामिल हैं। इन नेताओं को शुरू में ही बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाती है, जिसमें से इन्हें जमीनी हालात का आकलन करने और राज्य के लिए पार्टी की रणनीति बनाने का मौका मिलता है। अक्टूबर 2022 में बीजेपी ने मई 2023 के चुनाव के लिए कर्नाटक में प्रभारियों के नाम का खुलासा कर दिया था। जुलाई 2023 में पार्टी ने एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के लिए प्रभारियों के नामों का ऐलान किया। वहां नवंबर में चुनाव हुए। हाल ही में हुए हरियाणा चुनाव के लिए 17 जून को प्रभारी नियुक्त किए गए थे। पिछले 5 सालों में बीजेपी ने चुनाव से पहले 5 राज्यों गुजरात, उत्तराखंड, त्रिपुरा, कर्नाटक और हरियाणा में मुख्यमंत्री को बदल दिया। कर्नाटक को छोड़कर सभी राज्यों में पार्टी का ये दाव काम कर रहा है। बीजेपी नेताओं ने ईटी को यह बताया कि नया चेहरा चुनना कठिन है। अगस्त 2016 में गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने आनंदीबेन पटेल की जगह ली, जिनकी जाति के साथ ही आरक्षण के लिए अभियान चला रहे थे। जब 2021 में पटेलों ने बीजेपी का समर्थन किया तो पार्टी ने रूपाणी जगह भूपेंद्र पटेल को सीएम बनाया। 2023 में पार्टी ने ओबीसी वोटों को एकजुट करने के लिए हरियाणा में नायब सिंह सैनी को राज्य यूनिट का अध्यक्ष बनाया। सैनी को जनवरी में मनोहर लाल खट्टर की जगह सीएम बनाया। फीडबैक से लेकर एक्शन तक बीजेपी का चुनाव गठन जमीनी खुफिया जानकारी और योजना पर निर्भर रहा। बीजेपी और बीजू जनता दल ने ओडिशा विधानसभा चुनाव के दौरान गठबंधन पर चर्चा की। हालांकि ओडिशा भर में पार्टी सेंटेंस ने इस समझौते को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं और नागरिकों के विरोध को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्य प्रभारी सुनील बंसल और दूसरे नेताओं ने दिल्ली में एक जरूरी बैठक में हिस्सा लिया। कॉल सेंटर कर्मियों के पास बहुस्तरीय रिएक्शन एकत्र करने और एक रिपोर्ट पेश करने के लिए 24 घंटे तक का समय दिया गया। अपनी रिपोर्ट में बीजेपी को बीजेडी के साथ गठबंधन को अपनी योजना को छोड़ने के लिए प्रेरित किया। इसका असर ओडिशा के नतीजों में दिखा। बीजेपी ने अकेले दम पर वहां सरकार बनाई। पिछले साल एमपी विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 7 सांसदों को मैदान में उतारा, जिनमें से 3 केंद्रीय मंत्री और 1 राष्ट्रीय महासचिव शामिल थे। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पार्टी के लिए ये प्रयोग कारगर रहा। अरुण सिंह ने कहा कि वरिष्ठ नेताओं के चुनाव लड़ने से कार्यकर्ताओं नागरिकों को संदेश जाता है कि पार्टी गंभीर है और ये पार्टी एकजुट नेतृत्व को भी दर्शाती है। बीजेपी अपने बागियों को अपने पार्टियों की तुलना में बेहतर तरीके से मैनेज करती है। हाल ही में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी से करीब 33 और कांग्रेस से 36 बागी थे। दोनों पार्टियों ने अपने बागियों को मैनेज करने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी का प्रबंधन बेहतर रहा। पार्टी के वरिष्ठ नेता की माने तो सीएम सैनी ने व्यक्तिगत रूप से उनसे मुलाकात की और इसी तरह पार्टी के चुनाव सह प्रभारी विप्लव देव ने कई बागियों से मुलाकात की और उन्हें नामांकन वापस लेने के लिए भी राजी किया। वीडियो डेस्क, एनबीटी ऑनलाइन।